मंच की बाई ओर हैं, बैठ जाए, अपना अपना चेयर ले ले। आग्रह है कि जो रोड पर खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण करें। आपके नेता, लोकप्रिय नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी का आगमन हो गया है और अपने आप रूप से चलाने के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी से आग्रह है कि हो चुका है, हम सभी, आप सभी से विनम्र आग्रह होगा। तो लोगों ने कहा कि सर पुलिस को काम अपराधियों को पकड़ने का था, चोरों को पकड़ने था, डकैतों को पकड़ने था, गुंडों को पकड़ने था, लेकिन आप पुलिस ही सब काम छोड़ दिया। हमने कहा कर क्या रहा है पुलिस? बोला कि सड़क के किनारे में सिपाही लोग खड़े रहते हैं, दरोगा लोग, और वहां करते क्या है, बालू के ट्रैक्टर को देखते हैं, नदी नाला से कोई घर बनाने के लिए ले आते हैं तो उसको पकड़ते हैं और उसको हरा हरा नोट दीजिए, छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर अंदर कर देंगे, आप कोर्ट से बेल करा लीजिए। बात सच है कि झूठ है? बोलो। अगर झूठ है तो हमको बता दीजिए कि नहीं सर आप झूठ बात बोल रहे हैं, कोई दरोगा वैसा नहीं है। हमने कहा कि दरोगा लोगों से पूछो ऐसा ही लोग क्यों करता है? बोला कि ऊपर देना पड़ता है। हमने कहा ऊपर कहाँ है भाई? अब ये हालत है। तो जहां जिस राज्य में हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है, तो फिर पुलिस का पुलिसिया काम ही वो छोड़ गए हैं, तो फिर चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये तो होगा ही दिन रात। और आज अगर आप देखें बीजेपी की सरकार झारखंड में रही, देश में बीजेपी की सरकार बनी, तो चोन चोन करके गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, घरों तक पहुंचा दी गई। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए बताइए आप लोग। अगर ये काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अलग बात है कि पहले ट्रांसफार्मर जल जाता था, तुरंत आता था, अब हेमंत सोरेन जी की सरकार है तो वो तभी आता है, लोग बोलते हैं चढ़ावा देना पड़ता है कुछ पैसा, तब आपके पास आएगा, वो भी आप बहुत माथा पच्ची करेंगे। तो बताओ विकास का काम किसके राज में हुआ? झारखंड किसने बनाया? बीजेपी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आपने देखा इस राज्य के अंदर में नौजवान भटक रहे हैं, रोजगार के लिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन जी पहले कहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। बाहर में नहीं, विधानसभा में भाषण दिया था। उनके बजट भाषण में सब लिखित में है, लेकिन 2020 से लेकर के 23 समाप्ति पर है, आज तक किसी को ना भत्ता मिला ना रोजगार मिला। नियुक्तियां नहीं हो रही है। अब स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। भाई हेमंत सोरेन जी, अगर आप चाहते तो इस राज्य के नौजवानों को विद्यालयों में शिक्षक बना देते, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो राजनीति करते हैं। हमने कहा है कि आने दीजिए, 2024 में जैसे ही बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीना का भी समय नहीं लगेगा कि स्कूल में आपको मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और बेकार बेरोजगार नौजवान जो पड़े हुए हैं, वो ताकि उसकी योग्यता जो रखते हैं वो वहां मास्टर बन करके आते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश के अंदर में इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। विकास का काम यूं ही ठप पड़ा हुआ है, कहीं हो नहीं रहा है। सरकार के जिम्मे जो काम था, कानून व्यवस्था ठीक हो, आज वो बिल्कुल लचर है। हर रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड की ये हालत हो गई। जरा आप याद करिए, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो गया? पुलिस वही है। जब राज्य में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे और लोग आराम से, लोग चैन से नींद सोते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आप
तो चारों तरफ हाहाकार, अभी आपको घटना की फहरिस्त बता रहे थे, मैं तो मोटा मोटी बताऊंगा। झारखंड की जो रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, उनकी होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की यहां हत्याएं हो रही है। पिछले दिनों 24 तारीख को एक अखबार में समाचार छापा था। वो समाचार क्या था कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हो गई और 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था, हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार उस समय उनकी सुरक्षा की होती तो आज उन 9 लोगों की जान बच जाती। लेकिन किसी ने उनकी सुरक्षा नहीं की, किसी ने कोई रक्षा की व्यवस्था नहीं की। परिणाम ये हुआ कि आज उन लोगों की हत्या हो गई। हमने तो हेमंत सोरेन जी से मांग की है, आप उन 9 लोगों की उसको जांच कराइए, एक एसआईटी गठित करके, और जो भी पुलिस पदाधिकारी ने गलत किया है, लापरवाही बरता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आज आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसे सारे मामलों की जांच करा दी जाएगी और जो भी अफसर दोषी होंगे, चाहे कितनों भी बड़े अफसर क्यों नहीं होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये और आज अगर आप देखें, बीजेपी की सरकार झारखंड में रही, देश में बीजेपी की सरकार बनी तो चोन चोन करके गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, घरों तक पहुंचा दी गई। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए बताइए आप लोग। अगर ये काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अलग बात है कि पहले ट्रांसफार्मर जल जाता था, तुरंत आता था, अब हेमंत सोरेन जी की सरकार है तो वो तभी आता है, लोग बोलते हैं चढ़ावा देना पड़ता है कुछ पैसा, तब आपके पास आएगा, वो भी आप बहुत माथा पच्चे करेंगे। तो बताओ, विकास का काम किसके राज में हुआ? झारखंड किसने बनाया? बीजेपी ने किया। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आपने देखा इस राज्य के अंदर में नौजवान भटक रहे हैं, रोजगार के लिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन जी पहले कहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। बाहर में नहीं, विधानसभा में भाषण दिया था। उनके बजट भाषण में सब लिखित में है, लेकिन 2020 से लेकर के 23 समाप्ति पर है, आज तक किसी को ना भत्ता मिला ना रोजगार मिला, नियुक्तियां नहीं हो रही है। अब स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। भाई हेमंत सोरेन जी, अगर आप चाहते तो इस राज्य के नौजवानों को विद्यालयों में शिक्षक बना देते, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो राजनीति करते हैं। हमने कहा है कि आने दीजिए, 2024 में जैसे ही बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीना का भी समय नहीं लगेगा कि स्कूल में आपको मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और बेकार बेरोजगार नौजवान जो पड़े हुए हैं, वो ताकि उसकी योग्यता जो रखते हैं वो वहां मास्टर बन करके आप देखिए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश के अंदर में इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। विकास का काम वही ठप पड़ा हुआ है, कहीं हो नहीं रहा है। सरकार के जिम्मे जो काम था, कानून व्यवस्था ठीक हो, आज वो बिल्कुल लचर है। हर रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड की ये हालत हो गई। जरा आप याद करिए, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो गया? पुलिस वही है। जब राज्य में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे और लोग आराम से, लोग चैन से नींद सोते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आप तो चारों तरफ हाहाकार, अभी आपको घटना की फहरिस्त बता रहे थे, मैं तो मोटा मोटी बताऊंगा। झारखंड की जो रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, उनकी होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की यहां हत्याएं हो रही है।
पिछले दिनों 24 तारीख को एक अखबार में समाचार छापा था। वो समाचार क्या था कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हो गई और 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार उस समय उनकी सुरक्षा की होती तो आज उन 9 लोगों की जान बच जाती। लेकिन किसी ने उनकी सुरक्षा नहीं की, किसी ने कोई रक्षा की व्यवस्था नहीं की। परिणाम ये हुआ कि आज उन लोगों की हत्या हो गई। हमने तो हेमंत सोरेन जी से मांग की है, आप उन 9 लोगों की उसको जांच कराइए, एसआईटी गठित करके, और जो भी पुलिस पदाधिकारी ने गलत किया है, लापरवाही बरता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आज आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी ऐसे सारे मामलों की जांच करा दी जाएगी और जो भी अफसर दोषी होंगे, चाहे कितनों भी बड़े अफसर क्यों नहीं होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये इसका काम हुआ। अब याद करिए 2000 के पहले क्या था झारखंड की स्थिति, तो झारखंड भी नहीं बना था। और जो लोग झारखंड के आज सत्ता में बैठ करके कहता है कि हम लोगों ने अलग राज्य बनाया, अरे ये लोग तो कांग्रेस के साथ उनके गोद में हर हमेशा खेलते रहे, खाते रहे, लेकिन कभी भी झारखंड इन लोगों ने नहीं बनाया। अगर झारखंड राज्य भी बना तो तब जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड बनने के बाद और बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास का काम प्रारंभ हुआ। अब याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं, बूढ़े बुजुर्ग नए पुराने लोगों को याद करिए, नए लोगों को शायद पता नहीं होगा, पहले हम लोग हाट बाजार जाते थे, मेला जाते थे, कैसा पैदल चलना पड़ता था। बात सही है कि नहीं? 12 शादी ब्याह में हम लोग जाते थे, गांव के लोग तो पैदल जाते थे, बहू को दुल्हन को बैलगाड़ी में लेकर के लाना पड़ता था। होता था कि नहीं? बात बताइए, जंगल में यही था। आप बूढ़े बुजुर्ग को पूछिएगा कि कैसे वो शादी की आपकी दादी कैसे आई है चाची, तो आपको बता देंगे वो लोग। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेश में भी, तो झारखंड की गांवों तक सड़कें पहुंची और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया। कांग्रेस ने तो इस देश में 60 वर्षों तक राज किया था उससे पहले, लेकिन उनके राज्य में कहां गांव के लोगों ने कभी सुध नहीं लिया, गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनको आने जाने में क्या कठिनाई है उसकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की। नदी नाला में पुल बने इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांवों तक सड़कें पहुंची और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया, और साथ में गांव के लोगों ने तो बिजली का भी दर्शन नहीं किया था। गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। मैं तो आपकी इसी लातेहार पलामू जिला की मैं घटना लोगों को बताता हूं कई जगहों पर। जब हम सीएम थे उस समय हम महुआ डांड जा रहे थे रोड से, महुआ डांड में नौजवानों ने हमारी गाड़ी को रोक दिया। हमसे लोगों ने कहा कि हम उतरे, हमने कहा कि क्या तकलीफ है बताओ भाई, मैं इधर से देखने के लिए आया हूं। तो लोगों ने कहा कि हमारा ब्लॉक तो काफी समय से बन गया लेकिन यहां तक बिजली नहीं पहुंची है मुख्यालय तक। महुआ डांड की मैं बात कर रहा हूं। आप ही के लातेहार में महुआ डांड है कि पलामू में? लातेहार में। तो लोगों ने कहा कि बिजली नहीं पहुंची है, नौजवानों ने कहा कि, हमने कहा कि सब पहुंच जाएगी, हमारा गाड़ी तो चलने दो तभी न बिजली आएगी। गाड़ी लोगों ने जाने दिया। हमने पूछा अफसरों से कितना दूर पर, तो नेतरहाट तक बिजली आई हुई थी। हमने कहा कि आ जाएगी 3 महीना में, चिंता मत करो। बिजली पहुंच गई। अफसरों ने कहा कि सर बिजली हम लोग महुआ डांड पहुंचा दिया, चल करके आप स्विच ऑन कर दीजिए। हमने कहा कि चलो चलते हैं। स्विच ऑन करने के लिए आए, फिर लड़कों लोगों ने घेर लिया हमको, कहा कि हम लोगों की बात पहले सुनो। हमने कहा कि भैया बिजली पहुंच गया, ठीक है, घर घर नहीं पहुंचा होगा तो वो भी पहुंच जाएगा। बोला नहीं, हम लोगों की और बात है। हमने कहा कि और क्या बात है? बोला कि एक आदमी करंट से मर गया। तो हमको लगा कि कोई अफसरों ने लापरवाही किया होगा,
लापरवाही मतलब कहीं तारों छोड़ दिया होगा, करंट लगा तो मरा। तो हमने कहा कि बताओ कैसे मरा, तो बोला कि नहीं वो थोड़ा चढ़ा खंभा पर और उंगली से देख रहा था करंट कैसा लगता है। हंसने की बात नहीं है। बड़े देश को 47 में आजाद हुआ, 2001 की घटना मैं आपको बता रहा हूं। गांव की बात छोड़ दीजिए, अगर ये ब्लॉक है, महत्वपूर्ण ब्लॉक है महुआडा, उस ब्लॉक में तो कई पढ़े लिखे नौजवान अफसर भी बन गए, रिटायर हो गए, लेकिन उस ब्लॉक के मुख्यालय तक बिजली नहीं पहुंची। क्या यहीं की घटना नहीं है? क्योंकि मैं यहां इसलिए बताया कि आपके जिला में मैं यहां खड़ा हूं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।